दोस्तों हम आज इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आपके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट फॉर्म करता है बेस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। हम कैसे लिमिट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगेन मैं आपको एक फंडामेंटल एग्जांपल देता हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो आप कह सकते हो दोस्तों 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। बिल्कुल, रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट नंबर होते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स इस 0 और 1 के बीच में। इसी तरह 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। अगर मैं कोई नंबर लूँ इस और इसके बीच, कोई वेरिएबल x बना दूँ, इस वेरिएबल का वैल्यू 0 और 1 के बीच है, 0 और 1 के बीच है इस x का वेरिएबल, और मैं यहाँ पर कहूँगा कि x अप्रोचेस, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। x अप्रोचेस 1, तुम्हें पता है ये हम मैथमेटिक्स में इस तरह लिख सकते हैं, x इज़ अप्रोचिंग 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ गेटिंग वेरी क्लोज टू 1। मतलब x का वैल्यू हो सकता है 0.9999999, ये हो सकता है। और ये हुआ लेफ़्ट साइड, इट इज़ लेफ़्ट साइड अप्रोच। अब अगर मैं इस यहाँ पर राइट हैंड साइड पर अप्रोच करूँ इसको, तो x का वैल्यू हो सकता है 1.000000001। तो इसको हम कहते हैं x इज़ अप्रोचिंग टू 1। मतलब द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड दिस इज़ इनफाइनाइट स्मॉल। डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज़ इनफाइनाइट स्मॉल। मतलब इनफाइनाइट स्मॉल की डिफरेंस होते हुए इस x और 1 के बीच, इसको हम कहते हैं x इज़ अप्रोचिंग 1। इसी तरह हम लिखते हैं दैट लिमिट, इस स्टेटमेंट, ये सारी प्रोसेस जो मैंने अभी बताई है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट एज x गोज़ टू 1, लिमिट एज x गोज़ टू 1। जब कोई नंबर x, लिमिट x गोज़ टू 1, दैट इज़ इक्वल टू 1। इसको हम कहते हैं, मतलब जब x अप्रोच करता है 1 को, तो उसका वैल्यू ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। फिर यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट स्मॉल की डिफरेंस बहुत स्मॉल होती है। इसी तरह हम इसको लिखते हैं इज़ इक्वल टू 1, इज़ इक्वल टू 1। तो ये हुआ लिमिट का एक बेस, जो लिमिट बेस है। अब हम इसको अलजेब्रिकली कैसे इवाल्वेट करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स है z एंड w, दो नंबर्स है, इनको मैं डिवाइड करता हूँ। अब अगर z में रखूँ बराबर 5 के और w को रखूँ बराबर, w को मैं कहूँ कि w इज़ टेंडिंग टू 0। तुम्हें पता है दोस्तों व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ w टेंड्स टू 0? इट मीन्स w का वैल्यू 10 रेज़्ड पावर माइनस 99 के रेंज में, या w का वैल्यू 10 रेज़्ड पावर माइनस 101, इसको हम कहते हैं। या ये माइनस भी हो सकता है, माइनस 10 रेज़्ड पावर माइनस 99। मतलब ये यहाँ पर भी हो सकता है इसका क्लोज, यहाँ पर भी होता है इसका क्लोज। इसी को हम कहते हैं w इज टेंडिंग टू 0। अगर मैं कहूँगा कि ये फुल क्वांटिटी लिमिट एज w इज टेंडिंग टू 0, व्हाट इज इट इक्वल टू? सो इट इज इक्वल टू दोस्तों, इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी। मतलब एज इट इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोज, एज w इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0, दिस क्वांटिटी इज गेटिंग क्लोजर टू क्लोजर इन्फिनिटी। मतलब दोस्तों ये जो w है इसका वैल्यू ये हमेशा एग्जैक्ट प्रिसाइज नहीं रहता, ये चेंज होता है, ये क्लोज टू क्लोज जा रहा है। मतलब क्लोज टू क्लोज जाने का मतलब ये हुआ कि w इज़ गोइंग टू 0। मतलब अगर इसका पहले वैल्यू है 10 रेज़्ड पावर माइनस 99 जो इन्फिनाइट स्मॉल है, फिर इसका वैल्यू और नज़दीक होता जा रहा है माइनस 102, फिर इसी तरह और क्लोज होता जा रहा है। ये एग्जैक्ट एक ही जगह पर नहीं रहता, क्योंकि तब तो ये फाइनाइट क्वांटिटी बनेगी, तब इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट। इसी तरह ये हुआ राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड में कहूँ माइनस 10 रेज़्ड पावर माइनस 232, ये एक इन्फिनाइट स्मॉल है। इसी तरह इसके बाद इसका वैल्यू और घटता जाएगा माइनस 10 रेज़्ड पावर माइनस 333। तो इट इज़ गोइंग क्लोजर टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। दिस इज़ 0
this is the process to approach it from left side and this is the process to approach it from right hand side. ये जो लेफ्ट साइड में, अगर मैं कहूँ कि लेफ्ट साइड, ये यहाँ पर राइट साइड है दोस्तों, सॉरी इट इज़ नॉट फ्रॉम राइट, बिकॉज देन विल बिकम, इट इज़ रिटन एज लाइक दिस, मतलब जो राइट साइड से कोई चीज़ अप्रोच करे तो हम पॉजिटिव लिखते हैं यहाँ पर। अब अगर हमें नेगेटिव साइड से लिखना हो तो हम लिखते हैं डब्ल्यू इज टेंडिंग टू ज़ीरो नेगेटिव जेड बाई डब्ल्यू, इट विल बिकम टू दोस्तों माइनस इन्फिनिटी, इट विल बिकम माइनस इन्फिनिटी। इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब कैलकुलस में लिमिट की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह में यूज़ होता है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।